Assalamu alaikum. Don't forget to press the subscribe button and bell icon next to it and keep informed with the latest videos. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज मैं मौत के बारे में बता रही हूँ कि मलकुल मौत जब अचानक हमारे सामने आ खड़ा होगा। मलकुल मौत हमारे लिए तो अचानक हो सकता है, मगर अल्लाह और मलकुल मौत के लिए ये वक्त अचानक नहीं होता, क्योंकि अल्लाह तो तकदीरें लिख चुका होता है। जिस वक्त आनी है, जिस लम्हे आनी है, जिस पैटर्न पर आनी है, वो हमारे लिए यूनिक होगी। हम जितना भी ब्रांडेड जोड़ा पहने, हमारे जैसा कोई ना कोई और भी पहन ही लेगा, मगर हमारी मौत हमारे लिए यूनिक है। हमें इसके लिए वरी होने की ज़रूरत है कि हम ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, हमारी बंदगी कंप्लीट अल्लाह के लिए है या नहीं। इंसान के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, रूह, जिस्म और शऊर। एक क़यामत तो बड़ी है और एक छोटी क़यामत है जो इस दुनिया में हम पर आनी है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, जिसे मौत आ गई इसकी क़यामत हो गई। कई जगहों पर आया है कि फ़रिश्ते पीठों पर और मुँहों पर हथौड़े मारेंगे। नज़ा के वक्त का ये आलम है, यानी अज़ाब का सिलसिला नज़ा में ही शुरू हो जाता है। अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला नज़ा के वक्त का नक्शा किस तरह कहता है कि जब जान हंसली तक पहुंच जाए तो लोग कह रहे होंगे कि आज कोई झाड़ फूंक करने वाला बंदा बुला लो, कि कोई आके झाड़ फूंक कर दे और ये तकलीफ़ दूर कर दे। लेकिन कोई तबीब मौत को नहीं टाल सकेगा। मौत एक ऐसी चीज़ है जिसको अंबिया भी नहीं टाल सकेंगे। हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सेहत के दिनों में फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला इस वक्त तक किसी नबी को मौत नहीं देता जब तक उसे जन्नत दिखा ना दे, फिर उसे इख्तियार देता है कि दुनिया लेनी है या जन्नत। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं अक्सर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा करती थी कि फिर आप पर नज़ा का आलम जब तारी होगा तो क्या होगा। लेकिन जब मैं ये देखा कि जब आप पर नज़ा का आलम तारी हुआ तो आप बार बार नज़र ऊपर करके देखते, तो हज़रत आयशा फरमाती है कि मैंने समझा कि ये वो वक्त है कि हजूर को ऑफ़र हुई है कि जन्नत पसंद है या दुनिया। बुखारी शरीफ में आता है कि एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और उसमें सूरत नसर की तिलावत की। हज़रत अबू बकर ये सुनकर इस सूरत नसर की तिलावत ज़ारों कतार रोने लगे। उनके इल्म हो गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त आ गया है। जब मौत का गुर्रा आता है तो जन्नतियों को जन्नत नज़र आ जाती है और जहन्नमियों को उनका ठिकाना जहन्नम नज़र आ जाता है। रूह निकलने का अमल बहुत मुश्किल है। फासिक की रूह इस तरह निकलती है कि किसी ने कांटे वाली चीज़ को रूई में दाखिल करके खींचा हो। अल्लाह ताला मौत की सख्तियों को आसान फरमाए, आमीन। सही बुखारी की हदीस है कि जब मैयत कंधों पर उठाकर दफनाने के लिए जा रहे होते हैं तो अगर वो नेक है तो मुर्दा कहता है जल्दी करो, मुझे आगे पहुंचा दो, और अगर मुर्दा गुनाहगार है तो कहता है बर्बादी हो तुम्हारी, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। दफनाने के बाद मुर्दा दफनाने वालों के पाँव की आहट भी सुनता है। फिर कब्र में इसके सवालों का सिलसिला शुरू हो जाता है। जिस तरह दुनिया में अल्लाह ताला ने सुन्नत और रसूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी होगी, ये उन्हीं के लिए आसान रास्ता होगा। उसको इन सवालों के जवाब कलमा तैयबा में ही मिल जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और इस कलमे पर इस्तकामत और इसकी राह में चलने वालों को मालूम है कि दीन इस्लाम ही है। बस ये सवाल इनके लिए मुश्किल होंगे जिसने ये सिलेबस दुनिया में याद नहीं रखा, दुनिया को सिर्फ अपनी ख्वाहिशात और अपने नफ्स के हवाले किए रखा। जब चाहा अपनी अना की खातिर लोगों की इज़्ज़त पामाल कर दी, अपने नफ्स की खातिर रिश्तेदारियाँ तोड़ दी, अपने आप को हमेशा हक पर और राइट समझते दूसरों को गलत साबित करना। आखिर ये नफ्स जब मिट्टी में मिल जाएगा तो फिर वो वक्त भी नहीं होगा कि तुम रिश्तेदारों को मना सको, उठे हुओं को मना सको। फिर अल्लाह जन्नत और दोज़ख में जाने का फ़ैसला भी पेंडिंग कर देगा और अल्लाह के तराजू के बाद तुम्हारा रिज़ल्ट निकलेगा। ये पेंडिंग वक्त तुम पर बहुत भारी होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्तेदारों से तल्लक काटने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। फिर जिस जदा या दुनियावी मकसद के लिए तुम लड़ रहे थे वो कब्र की मिट्टी के साथ दफन होकर आखिरत का इम्तिहान बन जाएंगे। लिहाजा जिस्म में रूह मौजूद है, अल्लाह का कहा
مان لو، نبی کا راستہ اختیار کرو، جو دشمنوں کو بھی معاف کر کے گلے لگا لیا کرتے تھے۔ اب ہمارے ارد گرد پینڈیمک یعنی کرونا نظر آ رہا ہے، جس کو لوگ فراڈ کہہ رہے تھے، یہ اب ہمیں نظر آنے لگ گیا ہے۔ اس مشکل گھڑی میں تمام لوگ متحد ہو کر اجتماعی دعا کریں، اللہ اس مشکل سے ہمارے گھر والوں کو، ہمارے ملک، ہمارے اپنوں، تمام مسلمانوں اور تمام عالم کو نجات دے، آمین۔ ابھی بھی سمجھ نہ آئی تو پھر کب آئے گی، جب یہ توبہ ایک حسرت بن کر رہ جائے گی۔ اللہ کو سب سے زیادہ تکبر ناپسند ہے، کیونکہ تکبر اللہ کی چادر ہے، جو اسے کھینچتا ہے اللہ اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں سے نفرت نکال کر محبت کا بیج بول دے، آمین یا رب العالمین، آمین۔